18 मई 1993 को कोलोराडो के एंगलवुड में पुलिस ने 5 वर्षीय एली बेरेलेज की तलाश में घर घर जाकर खोज की। एली को आखिरी बार उस अपार्टमेंट परिसर के आंगन में खेलते हुए देखा गया था जहां वह रहती थी। उसकी बेबी सिटर कुछ मिनटों के लिए घर के अंदर गई थी। जब वह वापस आई तो एली गायब थी। 4 दिनों तक खोज जारी रही, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार पुलिस ने एक पुराने अपराध निवारण उपकरण का सहारा लिया, ब्लडहाउंड। गायब लोगों या अपराधियों को ट्रैक करने में ब्लडहाउंड योगी सबसे अच्छे में से एक है। योगी और उसके हैंडलर K9 अधिकारी जेरी निकोल्स ने काम शुरू किया। कुत्ते ने एली के हाल ही में पहने हुए कपड़ों से उसकी गंध ली, फिर चलना शुरू किया। सबसे पहले योगी सीढ़ियों से ऊपर गया, एक विशेष अपार्टमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हुए। यह एली का घर था और यह एक अच्छा संकेत था। योगी सही रास्ते पर था। एली के दादा रिचर्ड बेरेलेज को बहुत उम्मीद थी। मैं चाहता था कि इस ब्लडहाउंड को हमारी पोती को ढूंढने में उम्मीद हो। मैं कुत्ते को काम करते देख रहा था और मुझे एक तरह का सुकून महसूस हुआ, क्योंकि मुझे लगा अब वे उसे ढूंढ लेंगे और उसे जिंदा ढूंढ लेंगे। योगी ने जेरी को अपार्टमेंट परिसर से बाहर और सड़क पर दक्षिण की ओर ले गया। मीडिया का एक बड़ा समूह पीछे पीछे हर कदम को रिकॉर्ड कर रहा था। कुत्ते ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जो ब्लडहाउंड्स की खासियत है, जैसा कि जेरी ने बताया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह हर चीज के प्रति उदासीन था, सिवाय इसके जो वह कर रहा था, क्योंकि उसे वह करने में खुशी मिलती है। ब्लडहाउंड स्वाभाविक रूप से एक ट्रैकर होता है। यह उनके लिए जन्मजात है और वे इसके लिए जीते हैं। उनकी गंध की क्षमता अविश्वसनीय है। चेहरे के आसपास की डीली त्वचा गंध को आकर्षित करने का स्थान होती है। लार, नमी जो कुत्ता निकालता है, वह गंध को बढ़ाने में मदद करती है। लंबे लटकते हुए कान इसे उसके सामने हिलाते हैं। गंध का निशान, चाहे वह जानवर का हो या इंसान का, हजारों मृत त्वचा कोशिकाओं से आता है जो लगातार झड़ती रहती हैं। जेरी ने बताया कि अगर ये कोशिकाएं तेज मौसम से बह न जाएं, तो गंध 1 महीने तक रह सकती है। जब एक कुत्ते को ट्रैक करने के लिए एक विशेष गंध दी जाती है, तो वह उसी गंध पर ध्यान केंद्रित करता है और बाकी सबको भूल जाता है। उसका काम है, यह वह गंध है जिस पर मुझे काम करना है, यही मुझे चुनना है। जैसे ही कुत्ता एली की गंध का पीछा कर रहा था, जेरी ने जल्दी ही पहचान लिया कि उसका कैनाइन पार्टनर एक परिचित पैटर्न पर काम कर रहा था। अगर कोई व्यक्ति पैदल चल रहा है तो गंध थोड़ी मजबूत होती है और वे फुटपाथ के पास रहते हैं, लेकिन वह सड़क और व्यवसायों के सामने के बीच में काम कर रहा था और वह अभी भी किनारों पर इसे पकड़ रहा था। उसे पहले ऐसा करते देखकर मेरे दिमाग में वह एक कार पर काम कर रहा था। यह अविश्वसनीय लगता है, लेकिन हम चलती कारों से भी गंध के निशान छोड़ते हैं। त्वचा की कोशिकाएं कार के वेंटिलेशन और निकास प्रणाली के माध्यम से बाहर निकलती हैं और सड़क के किनारे जमा हो जाती हैं। जेरी का कहना है कि यह ब्लडहाउंड की नाक के लिए आसान होता है। हमने प्रशिक्षण में ऐसे परिदृश्य भी किए हैं जहां हम एक व्यक्ति को सील किए हुए ट्रंक में रखते हैं और वे अभी भी इसे पकड़ सकते हैं। उसका संसार उसकी नाक है। योगी अथक था। उसने कई मील तक दक्षिण की ओर ट्रैक किया, लगभग 40 शहर ब्लॉक कवर किए। एक फ्रीवे के प्रवेश द्वार पर वह सीधे पश्चिम की ओर जाने वाली रैंप पर चढ़ गया। यह एंगलवुड पुलिस डिटेक्टिव रिक फोर्ब्स के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मुझे बहुत संदेह था कि वह कुत्ता कुछ और कर रहा है सिवाय सैर करने के, लेकिन जब उसने I470 के पहले रैंप को इतने आत्मविश्वास के साथ लिया, तो मुझे आश्चर्य होने लगा कि शायद कुत्ता वाकई किसी चीज पर है। खोज दल पश्चिम की ओर अगले निकास तक ड्राइव करके गया। जेरी ने सोचा कि क्या गंध का निशान कुत्ते को फ्रीवे पर और नीचे ले जाएगा या निकास रैंप से बाहर, और निश्चित रूप से वह काम करता रहा और वह इसके पास से गुजर गया। तो फिर हम उसे ले जाते, अगले निकास पर जाते। हमने कई बार वही दृश्य दोहराया। खोज को तेज करने के लिए पुलिस ने चौथा निकास छोड़ दिया और 5वें पर चली गई। योगी ने स्पष्ट कर दिया, वे निशान से आगे निकल गए थे। गंध गायब थी। वे पिछले निकास पर वापस गए।
कुत्ते ने फिर से गंध पकड़ी, लेकिन इस बार उसने खोज दल को फ्रीवे से बाहर डियर क्रीक कैनियन नामक एक जंगली क्षेत्र की ओर ले गया। अब तक योगी ने शहर की सड़कों, पार्किंग स्थलों और फ्रीवे पर 7 घंटे से अधिक समय तक एली का पीछा किया था। उसने लगभग 14 मील की दूरी तय की थी। जेरी ने देखा कि योगी थकने के संकेत दिखा रहा था। वह थोड़ा धीमा हो रहा था। उसकी जीभ वास्तव में लटक रही थी और वह बहुत लार टपका रहा था, और मैं बता सकता था कि वह गर्म हो रहा था। एक हाउंड में एक ड्राइव होती है। दुर्भाग्य से वे खुद को मौत तक दौड़ा लेंगे। अगर वे थक जाएं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वे रुकते नहीं हैं। योगी की ताकत कम हो रही थी, फिर भी वह खोज को छोड़ना नहीं चाहता था। अनिच्छा से जेरी ने योगी को कुछ आराम देने का फैसला किया। वो मुझे देखता रहा जैसे कि हम क्यों रुक रहे हैं? लगता है मैं रुकने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। ये मेरा ट्रैक है, मैं वहां पहुंचना चाहता हूं। और फिर समय के साथ मुझे योगी के किनारे होने के साथ मानव स्वयं सेवकों ने खोज को संभाला। जल्द ही उन्हें पता चला कि योगी ने क्यों हार नहीं मानी। एली बेरेलेज का शव उस स्थान से 2 मील से भी कम दूरी पर था जहां कुत्ते को रुकना पड़ा था। योगी की दृढ़ता के बिना एली का शव कभी नहीं मिलता, किसी से मिलने लेकिन यह वह परिणाम नहीं था जिसकी जेरी निकोल्स को उम्मीद थी। हत्यारा एक पड़ोसी निक स्टोफर था। उसके डीएनए नमूने एली के अवशेषों पर पाए गए नमूनों से मेल खाते थे। स्टोफर की 2001 में मृत्यु हो गई और यह मामला बंद कर दिया गया है।